गाइस, दिस इज़ मानसी कौशिक एंड आई वेलकम यू टू स्किल स्टडी मानसी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए ऐसा ही ग्रेट कंटेंट बनाती रहूँगी। थैंक यू। हे गाइस, तो यहाँ पर हम अपने वीकली करंट अफेयर्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, हर वीक में आपको सारे करंट अफेयर्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। दिस इज़ फॉर द 16 मई से लेकर 23 मई तक के करंट अफेयर्स। मंथ के एंड में आपका एक टेस्ट भी ले लिया जाएगा, जहाँ से आपका लाइव टेस्ट होगा, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि आपका कितना जो है इम्प्रूवमेंट हो पा रहा है और कितना रिविजन आप टोटल कर पा रहे हो। ठीक है, चलिए तो पहले करंट अफेयर पर आते हैं। दैट इज़ द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 17 मई। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है? आपका 17 मई को मनाया जाता है। थीम क्या थी इसकी? एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं ITU का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ITU इज़ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और उसके जो सेक्रेटरी जनरल है प्रेजेंट में, वो कौन है? हॉलन जाओ। जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो आपको इधर साइड में मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए सेकेंड करंट अफेयर पर आते हैं। दैट इज़ दी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे सेलिब्रेटेड ऑन 17 मई। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? आपका 17 मई को। इसकी थीम क्या थी? मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव अ लॉन्गर। देखो, हाइपरटेंशन की अगर हम बात करें तो हाइपरटेंशन जो है वो बेसिकली हाई बीपी के जिनको इश्यूज होते हैं उसकी वजह से होता है। ब्लड प्रेशर की दिक्कत जो है वो आपको डिफरेंट रीजंस की वजह से हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में हो सकता है ज़्यादा हो। कोलेस्ट्रॉल भी देखो दो तरीके का होता है, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो जो आपकी आर्टरीज होती हैं उनमें जम जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड होता है वो अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता। मान लीजिए आपने किसी पाइप में कूड़ा भर दिया, अब आप जब पानी उससे निकालने की कोशिश करोगे तो वो कूड़ा बीच में अटकेगा, राइट। तो ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल जो है वो अटकता है, जिसकी वजह से वो अटक गया और इधर ब्लड का फ्लो आ रहा है, ब्लड यहाँ पर अटका हुआ है, तो क्या हुआ? ब्लड के ऊपर प्रेशर आ रहा है, पीछे से ब्लड आए जा रहा है, ब्लड के ऊपर प्रेशर आ रहा है, तो ब्लड प्रेशर की वहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स जो हैं क्रिएट होने लगती हैं। ठीक है, इज सेलिब्रेटेड ऑन 17 मई। ठीक है, ये सेलिब्रेट किया जाता है अभी जो इंक्रीजिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं ब्लड प्रेशर को लेकर उनके लिए। ठीक है, उनके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। थर्ड पर आते हैं। दैट इज द इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। अब देखो, सब पीस में ही रह रहे हैं। ठीक है, घर पर रह रहे हो, चाहे लड़ झगड़ कर रह रहे हो, चाहे कैसे भी रह रहे हो, लेकिन रह तो पीस में ही रहे हो ना, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो 16 मई को सेलिब्रेट किया जाता है शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। फोर्थ है हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट सेलिब्रेटेड ऑन 16 मई। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? आपका 16 मई को। अच्छा, ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट सक्सेसफुल लेजर ऑपरेशन इन 1960 बाय थियोडर मेनमैन। थियोडर मेनमैन करके एक सर्जन कह सकते हो या एक साइंटिस्ट कह सकते हो, उनका एक सक्सेसफुल लेजर ऑपरेशन था जो कि 1960 में हुआ था। उसकी एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली जो साइंस का कंट्रीब्यूशन है ओवर द ईयर्स उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये डे मनाया जाता है। ठीक है, मैसेज क्या था 2021 के इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट का? ट्रस्ट साइंस, साइंस को ट्रस्ट कीजिए। बाकी आपके पास कोई और ऑप्शन है भी नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं और आप घर पर ही कुछ नया ईजाद कर देंगे। साइंस को तो आपको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिफ्थ पर आ जाते हैं। दैट इज दी, एक मिनट, हाँ जी, इंटरनेशनल डेंगी डे। ठीक है, इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज डेंगी। 16 मई को सेलिब्रेट किया जाता है आपका नेशनल डेंगी डे, राष्ट्रीय डेंगू दिवस जो है कब मनाया जाता है? 16 मई को। डेंगू किससे कॉज होता है? आपको बाइट ऑफ फीमेल मस्किटो एडीज इजिप्टी, जिसको मैंने आपको बताया था, जिसको हम क्या कहते हैं? टाइगर मस्किटो भी इसको कहा जाता है। इफ़
आपको याद है तो। मैंने डिसीज़ वाली वीडियो में आपको बताया था एज अ वेक्टर ये वर्क करता है, आपको कहीं ऊपर इसका लिंक मिल जाएगा उस वाली वीडियो का, उस वीडियो को भी ज़रूर आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 6th पर आते हैं, इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। चाइना ने अपना पहला मार्स रोवर जिसका नाम था जू रोंग, वो लैंड किया है कहाँ पर, मार्स पर। अच्छा, चाइना सेकंड ऐसा कंट्री है जिसने अपना रोवर जो है मार्स पर भेजा है। पहला इकलौता ऐसा कंट्री कौन सा था, हमारा USA, ठीक है। ऑर्बिटर का नाम क्या था, ताइनवेन 1, और जू रोंग का मतलब क्या होता है यहाँ पर, गॉड ऑफ फायर। जैसे हमारे यहाँ अग्निदेव होते हैं, ऐसे ही कह सकते हो यहाँ पर जू रोंग है। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका, बीजिंग, चाइना में, ठीक है। चलिए 7th पर आ जाते हैं हम। एंड्रिया मेजा क्राउन 69th मिस यूनिवर्स 2020, ठीक है। एंड्रिया मेजा जो है उनको 69th मिस यूनिवर्स 2020 का क्राउन दिया गया है। और जो मिस इंडिया थी हमारी एडलिन, उन्होंने टॉप 4 में जगह बनाई, 3rd रनर अप वो रही। और ये जो पेजेंट है ये आपका कहाँ पर हुआ था, इन मायामी। चलिए 8th पर आ जाते हैं। NBA क्रिएट्स सोशल जस्टिस अवार्ड नेम्ड फॉर अब्दुल जब्बार। NBA ने एक सोशल जस्टिस अवार्ड बनाया है, किसके नाम पर, किसके नेम पर, अब्दुल जब्बार, ठीक है। और जो उसका विनर होगा उसको मिलेंगे $100,000, ठीक है। NBA का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इन न्यूयॉर्क, USA। कब फाउंड किया गया था, ऑन 6 जून 1946, ठीक है। 9th पर आ जाते हैं। नागालैंड कंजर्वेशनिस्ट नुक्लू फोम गेट्स प्रेस्टिजियस विटली अवार्ड 2021। देख सकते हो आप यहाँ नागालैंड के एक कंजर्वेशनिस्ट, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि जो कंजर्वेशन करते हैं बायोडाइवर्सिटी का, उनको कहते हैं, ठीक है। उनको प्रेस्टिजियस विटली अवार्ड मिला है 2021 का, इम्पॉर्टेंट है, ये मार्क कर लीजिएगा। इसी अवार्ड को हम किस और नाम से जानते हैं, ग्रीन ऑस्कर के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है। तो CM ऑफ नागालैंड कौन है, नेफ्यू रियो, और गवर्नर कौन है हमारे, RN रवि। नेक्स्ट पर आ जाते हैं 10th, अ बुक टाइटल्ड सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग एंड अलायंस, रिलीज्ड बाय हार्पर कोलिंस इंडिया, ठीक है। एक बुक रिलीज हुई है जिसका नाम है सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग एंड अलायंस, ठीक है। अच्छा, ये रिलीज हुई 16 मई को। 16 मई को क्या है आपका, सिक्किम डे मनाया जाता है। सिक्किम जो है वो इंडिया में कब मर्ज हुआ था, 1975 में सिक्किम इंडिया में मर्ज हुआ था, उससे पहले इंडिया का पार्ट नहीं था सिक्किम, ठीक है। चलिए 11th की बात करते हैं। 6th UN ग्लोबल सेफ्टी वीक कब मनाया जाता है, 6ठा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 17 to 23 मई 2021। कौन होस्ट करता है इसे, WHO होस्ट करता है। इस बार की थीम क्या थी, देख सकते हो यहाँ पर, स्ट्रीट्स फॉर लाइफ, और हैशटैग क्या था, हैशटैग लव 30। थीम क्या थी, स्ट्रीम्स फॉर लाइफ, और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जनेवा में है, ठीक है। इसमें बेसिकली कहा गया था कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को एक नॉर्म बना दिया जाए फॉर टाउन्स, विलेजेस, सिटीज़ वगैरह के लिए, ठीक है। 12th पर आते हैं। साइक्लोन टॉक्टे हिट्स मैनी स्टेट्स, ये तो आपको पता चली गया होगा। चक्रवात तोकाते कई राज्यों में दस्तक दे चुका है, आपने एक्सपीरियंस भी करे होंगे। जो मेजर इधर यूपी और इधर साइड के जो एरियाज़ थे वहाँ पर तो सिर्फ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले थे, लेकिन महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात कोस्ट वगैरह जो जगह थी वहाँ पर काफ़ी नुकसान भी हुआ है, ठीक है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा कि ये गुजरात कोस्ट पर पहुँचेगा, महाराष्ट्र भी जाएगा और गोवा में भी जाएगा, ठीक है। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये जो है ये इम्पॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या करता है, आप देखते हो ना कि कभी भी जब हैवी रेनफॉल होने वाली होती है तो ये क्या करते हैं, नोटिफिकेशंस जारी करते हैं कि हाँ इस एरिया में हो सकता है हैवी रेनफॉल होने के चांसेस हैं, ठीक है। चलिए
अब आगे आते हैं हम 13th पर, दैट इज़ द फेमस मैथमेटिशियन MS नरसिम्हन पासिस अवे। प्रसिद्ध गणितज्ञ MS नरसिम्हन का निधन हुआ। ही इज़ द ओनली इंडियन टू रिसीव किंग फैजल इंटरनेशनल प्राइज़। इकलौते ऐसे इंडियन हैं जिनको किंग फैजल इंटरनेशनल प्राइज़ जो है जिससे सम्मानित किया गया था। चलिए आगे आ जाते हैं। 4th विल बी फुटवेयर ब्रांड बाटा इंडिया अपॉइंट्स गुंजन शाह एज द न्यू CEO। देख सकते हो जो फुटवेयर ब्रांड है बाटा, उसने गुंजन शाह को अपना न्यू CEO अपॉइंट किया है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? संदीप कटारिया को ऑन द अदर हैंड रिप्लेस किया है। एंड इससे पहले ये क्या थे? चीफ कमर्शियल ऑफिसर थे। किसमें? ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के। ब्रिटानिया के बिस्किट्स आप जो है काफ़ी खाते होंगे, तो उसके ये कौन थे? चीफ कमर्शियल ऑफिसर जो है ये रहे थे। आगे आ जाते हैं। इंडियन अमेरिकन नीरा टंडन, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इंडियन अमेरिकन है नीरा टंडन को अपॉइंट किया गया है व्हाइट हाउस सीनियर एडवाइस टू जोई बिडेन। जोई बिडेन कौन है? USA के प्रेसिडेंट। उनके लिए अपॉइंट किया गया है इन्हें एज अ व्हाइट हाउस सीनियर एडवाइजर टू जोई बिडेन। ठीक है, चलिए 16th पर आ जाते हैं हमारा। हिमाचल गवर्नमेंट लॉन्चेस आयुष घर द्वार प्रोग्राम। हिमाचल सरकार ने आयुष घर द्वार कार्यक्रम शुरू किया। ठीक है, तो सबसे पहले और जानकारी ये ले लीजिए कि हिमाचल के CM कौन है? हमारे जयराम ठाकुर। और गवर्नर कौन है? हमारे बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, बेसिकली देखो इसमें होगा क्या, जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि जूम हो गया, जैसे आपका व्हाट्सएप हो गया, जैसे गूगल मीट हो गया, इन सब में लोगों को इकट्ठा किया जाएगा जो कोविड पॉजिटिव एजेंट्स हैं, जो एजेंट्स कह रहे हैं, कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, उन जो घर पर रहकर अपने इलाज कर रहे हैं, घर पर हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए ये मीटिंग्स जो हैं कंडक्ट की जाएंगी और उनको योगा की मदद से उनको क्योर करने का ट्राई किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। IIT रोपड़ डेवलप्ड पोर्टेबल इको फ्रेंडली मोबाइल क्रिमेशन सिस्टम। यहाँ पर देख सकते हो, मोबाइल का मतलब होता है जो मूवमेंट कर सकता है, इसको आप मूव करा सकते हो। ठीक है, इसको बनाया गया है, किसने बनाया है? IIT रोपड़ ने। इको फ्रेंडली होगा, और ये इको फ्रेंडली इसलिए क्योंकि यहाँ पर वुड का जो है यूज़ नहीं किया जाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन विक स्टोव टेक्नोलॉजी। विक स्टोव टेक्नोलॉजी, अगर आप में से कुछ लोग जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उन्होंने देखा होगा, जब पहले लाइट चली जाती थी तो एक सिलेंडर टाइप का हुआ करता था जिसके ऊपर कुछ ऐसे गोल बत्ती टाइप जलती थी, तो उसी टेक्नोलॉजी को हम विक स्टोव टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और किसके साथ मिलकर कोलैबोरेशन में डेवलप किया गया है? चीमा बॉयलर्स लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन में इसको बनाया गया है। ठीक है, अच्छा इसमें देखो बेसिकली जो स्टील है वो दोनों साइड लगाई जाएगी, जिससे क्या होगा, जो हीट लॉस है वो कम होगा, और जो वुड क्रिमेशन में जो वुड यूज़ होती है उससे भी बचा जा सकता है। ठीक है, 18th पर आ जाते हैं। The Institute for Development and Research in Banking Technology IDRBT is building a next generation digital financial infrastructure named नेशनल डिजिटल फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर नादी। ठीक है, अब देखो IDRBT के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपका हैदराबाद में। ब्रैकेट में जो ईयर दिया हुआ है दैट इज द ईयर जिसमें ये फाउंड किया गया था। कब फाउंड किया गया था? इन 1996। तो IDRBT ने एक बिल्ड कर रहा है, एक नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसका नाम होगा नेशनल डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर NADI। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। 19th विल बी मणिपुर के जो CM हैं उन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मार्केट MOMA के नाम से एक एप्लीकेशन जो है उन्होंने लॉन्च करी है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो मणिपुर के CM कौन है? N बीरेन सिंह, और वहाँ की गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। बेसिकली ये जो ऐप बनाया जाएगा इससे वेजिटेबल्स डोर स्टेप्स तक, जो भी कोविड पॉजिटिव एजेंट्स पेशेंट्स हैं उनको उनके घर तक जो है वेजिटेबल्स की डिलीवरी कराई जाएगी इसके
थ्रू, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। पढ़ाते पढ़ाते हाथ जल गया है मेरा। चलिए 20th पे आ जाते हैं। हरियाणा ने डिक्लेयर कर दिया है ब्लैक फंगस को एक नोटिफाइड डिसीज़, ठीक है। अब तो खैर येलो फंगस भी आ गई है, गाजियाबाद में एक केस पाया गया है येलो फंगस का, ठीक है। तो हरियाणा ने ब्लैक फंगस को एक नोटिफाइड डिसीज़ सबसे पहले जो है डिक्लेयर किया था। अब तो खैर बहुत सारे राज्यों ने और भी कर दिया है, ठीक है। तो हरियाणा के सीएम कौन है हमारे? मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर कौन है हमारे? सत्यदेव नारायण आर्या, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए, जो ब्लैक फंगस है, ब्लैक फंगस उसको किस और नाम से जाना जाता है? म्यूकर माइकोसिस, ठीक है। और आईसीएमआर के अकॉर्डिंग ये ज़्यादातर उन्हीं लोगों को होने के चांसेस हैं जो लोग या तो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, ठीक है। स्टेरॉइड्स जैसे कि आपको अगर डायबिटीज़ है तो आप स्टेरॉइड्स लेते हो, उनको होने के चांसेस ज़्यादा हैं। या फिर जो लोग ऑक्सीजन थेरेपी पर हैं उनको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। या फिर जिन लोगों को डायबिटीज़ है और भी वो और मेडिकेशंस ले रहे हैं, मतलब उनको ऑलरेडी कोई ना कोई डिसीज़ है जिसके वजह से वो मेडिसिन ले रहे हैं या ऑन स्टेरॉइड्स हैं, तो उनको ब्लैक फंगस होने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। 21 पर आ जाते हैं। संतोषी यूचिडा अपॉइंटेड एज सुजुकी मोटरसाइकिल इंडियाज न्यू कंपनी हेड। सतोशी उचिदा को अपॉइंट किया गया है सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए कंपनी हेड के अपॉइंटमेंट पर, ठीक है। उन्होंने किसको रिप्लेस किया है? कोइचिरो हिराओ को उन्होंने रिप्लेस किया है। सुजुकी मोटर फाउंडर कौन है? मिचियो सुजुकी। और सीईओ कौन है? ओसामू सुजुकी। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट विल बी हमारा इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल म्यूजियम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 18 मई। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या थी इसकी? द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स रिकवर एंड री इमेजिन, कोऑर्डिनेटेड बाय इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ICOM, ठीक है। अब ये जो ICOM है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका? पेरिस में है। पेरिस कहाँ? इन फ्रांस। और जो प्रेसिडेंट है, करंट प्रेसिडेंट है ICOM के, वो कौन है? सुए एक्सो, ठीक है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम के प्रेसिडेंट। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे आपसे कहा गया है। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे कब मनाया जाता है आपका? 18 मई को, ठीक है। द डे इज ऑल्सो नोन एज HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे, ठीक है। किससे कॉज होता है HIV? सॉरी एड्स कॉज होता है HIV से, दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अगर आप HIV कहीं पर लिख रहे हो, मैंने बहुत लोगों को देखा है वो लोग लिखते हैं HIV वायरस, नहीं, HIV में वायरस ऑलरेडी है, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो इसके आगे एक और वायरस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। 24th इज द गूगल क्लाउड पार्टनर्ड विद SpaceX फॉर प्रोवाइडिंग सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस। अब देखो, आप में से जिन लोगों ने आई थिंक ट्रांसफॉर्मर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ट्रांसफॉर्मर मूवी देखी होगी, तो वहाँ पर आपने सैटेलाइट, स्टारलिंक सैटेलाइट का नाम सुना होगा। सॉरी ट्रांसफॉर्मर नहीं है, दैट इज ट्रांस कुछ करके नाम है उसका, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम, जिसमें वो रोबोट होता है, ठीक है। तो वहाँ पर एक प्रोजेक्ट होता है जिसका नाम होता है स्टारलिंक सैटेलाइट। उससे आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। उसमें क्या है, बेसिकली जो पूरा अर्थ है उस पर वो पूरा नेटवर्क फैल जाता है और उसके थ्रू जो डेटा ट्रांसमिशन है वो बहुत ईजी हो जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर प्लेस, ठीक है। चलिए, तो गूगल क्लाउड ने पार्टनरशिप करी है किसके साथ? SpaceX के साथ, ताकि वो बेटर सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। नाम क्या है इस प्रोजेक्ट का? स्टारलिंक सैटेलाइट। और ये जो प्रोजेक्ट है इसमें SpaceX जो है वो एम करता है 12,000 सैटेलाइट्स को सेंड करने के लिए, जिससे सिग्नल्स जो हैं वो सेंड किए जा सकें स्पेस बेस्ड इंटरनेट पे, ठीक है। SpaceX का हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका? कैलिफोर्निया में। और SpaceX के फाउंडर और CEO कौन है हमारे? इलॉन मस्क।
नेक्स्ट पर आ जाते हैं 25th पर, कोबे ब्रायंट हैज़ बीन पोस्थ्यूमसली इंडक्टेड इनटू द नेस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम। ठीक है, इनको ऐड कर लिया गया है कहाँ पर, नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम। कोबे ब्रायंट की आपने सुना होगा, इनका निधन हो गया था कहाँ पर, हेलीकॉप्टर क्रैश में हो चुका है इनका निधन इन जनवरी 2020। ठीक है, ऑल्सो ये क्या रहे थे, NBA के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे थे किस ईयर में, 2008 में। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट विल बी कांग्रेस MP राजीव साटव पासेस अवे। ठीक है, अच्छा इनकी जो है निधन हो चुका है, कांग्रेस के MP रहे हैं राजीव साटव। ही वॉज द मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम महाराष्ट्र से ये राज्यसभा के मेंबर भी रहे थे। ठीक है, इनकी जो मौत हुई वो कोविड से रिकवर करने के बाद हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं हमारे, इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल ऑफ दिस ईयर हैज़ बिन कन्फर्ड ऑन यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। जो इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल है इस साल का, वो किसको दिया गया है, हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया है। ये जो दिया जाता है ये किसके थ्रू दिया जाता है, महर्षि ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इस सब की PDF जो है ना वो आपको ऑलरेडी ग्रुप में मिल जाएगी, सो उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। 28 पर आते हैं, BCCI रेफरी राजेंद्र सिंह जडेजा पासेस अवे। कोविड की वजह से इनका निधन हो गया है। ये क्या थे, BCCI की रेफरी थे, फॉर्मर स्वराष्ट्र पेसर भी थे और BCCI के रेफरी भी रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाते हैं हमारा, इंडियाज़ WPI इन्फ्लेशन सर्जेस टू 10.49% फॉर अप्रैल 2021। ठीक है, जो इंडिया का होलसेल प्राइस ऑफ इंडिया है वो कहाँ तक पहुँच गया है, 10.49% अप्रैल के लिए। मार्च के लिए एनुअल रेट जो इन्फ्लेशन था, सॉरी अप्रैल के लिए जो था वो था 10.49%। ठीक है, अच्छा ये रिलीज कौन करता है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, नेक्स्ट विल बी रिलायंस जियो इज कंस्ट्रक्टिंग द लार्जेस्ट इंटरनेशनल सबमरीन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, जो रिलायंस जियो है वो बहुत बड़ा इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम बनाने वाला है जो इंडिया को कनेक्ट करेगा जितने भी एशिया स्पेसिफिक मार्केट्स हैं वहाँ तक के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 केबल्स, 2 ऐसी केबल होंगी जो इंडिया को कनेक्ट करेंगी एशिया पैसिफिक मार्केट्स में, जिसमें आता है आपका सिंगापुर आता है, मलेशिया आता है, थाईलैंड आता है, इटली आता है, अफ्रीका आता है। इंडिया को कनेक्ट करेगा इन सारे प्लेसेस से। ठीक है, अब इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 200 टेराबाइट पर सेकेंड और इसकी कैपेसिटी होगी 16,000 किलोमीटर्स। ठीक है, मतलब फैला कितने में होगा, 16,000 किलोमीटर्स में कैपेसिटी होगी 200 TBps की। जियो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका, मुंबई में, और इसके फाउंडर कौन है, मुकेश अंबानी। किस ईयर में फाउंड किया गया था जियो, 2007 में। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाते हैं, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन भी रहे हैं हमारे, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर के अग्रवाल पास्ड अवे। इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इन्हें, जो हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल का निधन हो गया। ठीक है, इनको ऑनर किया गया था किस अवार्ड से, डॉक्टर BC रॉय अवार्ड से इन्हें ऑनर किया गया था इन 2005। और इम्पॉर्टेंट इसमें ये भी है कि इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है 2010 में फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू मेडिसिन्स। ठीक है, जो मेडिसिन्स में इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है उसके लिए। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर लॉन्च्ड इन पुणे। इंडिया का पहला एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ पर लॉन्च किया गया, पुणे में लॉन्च किया गया। ठीक है, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र पुणे में शुरू किया गया है। लॉन्च बाय MCCAIA, किसने लॉन्च किया है, MCCIA दैट इज महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। किसके साथ कोलैबोरेशन में, नबार्ड
नबार्ड के साथ। नबार्ड इज़ द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका? मुंबई में है। और नबार्ड के चेयरमैन कौन है हमारे? GR चिंटाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। मोक्तर ओवेन इज रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली। इनको रीअपॉइंट किया गया है एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली। ठीक है, जो अभी रीअपॉइंट किया गया है, बेसिकली जो एक टेम्परेरी गवर्नमेंट वहाँ पर फॉर्म करी गई है। इलेक्शंस जो हैं वो कब होंगे? February 2022 में वहाँ पर इलेक्शंस होंगे। माली के बारे में एक चीज़ और बता देती हूँ आपको। माली एशिया की ऑल ओवर द वर्ल्ड 8th लार्जेस्ट कंट्री है माली। ठीक है, ऑल्सो ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। कहाँ पर? इन वेस्ट अफ्रीका। ठीक है, और इसकी कैपिटल क्या है हमारी? बमाको इसकी कैपिटल है। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट ने टेस्ट किया है, हैज़ टेस्टेड एम्बिशियस मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग डिलीवरी ऑफ मेडिसिन थ्रू मल्टीपल ड्रोन्स। देखो, तेलंगाना गवर्नमेंट ने टेस्ट किया है एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है मेडिसिन फ्रॉम स्काई। इसमें बेसिकली जो ड्रोन्स के थ्रू है वो मेडिसिन पहुंचाई जाएंगी घरों तक, ताकि जो है कॉन्टैक्ट फ्री डिलीवरी जो है वो हो पाए। ठीक है, तेलंगाना के CM कौन है हमारे? K चंद्रशेखर राव। और गवर्नर कौन है हमारे? तमिलसाई सौंदरराजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। The Ministry of Tribal Affairs and Microsoft signed a Memorandum of Understanding MOU on the joint initiative for digital transformation of tribal schools. जो Ministry of Tribal Affairs है उसने Microsoft के साथ एक MOU साइन किया है एक joint initiative कंडक्ट करने के लिए, जहाँ पर जो ट्राइबल स्कूल्स हैं उनका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सके। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ है, इसमें इन्होंने इंट्रोडक्शन किया है EMRS का। ठीक है, EMRS है क्या? एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। ठीक है, ऐसे 250 EMRs का इन्होंने इंट्रोडक्शन किया है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कौन है हमारे? अर्जुन मुंडा। और माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो कहाँ पर है? वॉशिंगटन। और CEO कौन है? सत्य नाडेला। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईरान हैज़ अनवील्ड अ न्यू सुपर कंप्यूटर नेम्ड सिमरोग। ईरान ने एक नया सुपर कंप्यूटर बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा है सिमरोग। ठीक है, ये जो हमारा प्रेजेंट सुपर कंप्यूटर है उससे 100 गुना ज़्यादा पावरफुल है। और ये किसने डेवलप किया है? तेहरान अमीर कबीर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी AUT ने इसको डेवलप किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन चेयर द 26th मीटिंग ऑफ द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑन COVID-19। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने COVID-19 पर मंत्रियों के समूह की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। ठीक है, अब देखो इसमें डिसाइड ये किया गया है, बेसिकली डॉक्टर हर्षवर्धन ने यहाँ पर जो कोविन प्लेटफॉर्म है उसको उन्होंने बोला है कि वो हिंदी में भी मिल जाएगा और अदर 14 रीजनल लैंग्वेजेस में भी वो प्रोवाइड किया जाएगा। अभी तक जो है वो सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है। इंडिया की बहुत सारी पॉपुलेशन को देखो कई चीज़ें जो हैं डिजिटली जो सिर्फ इंग्लिश में मिलती हैं उनसे प्रॉब्लम होती है क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता। तो अब ये किस में है? हिंदी और 14 रीजनल लैंग्वेजेस में भी एक्सेसिबल होगा। नेक्स्ट पर आ जाते हैं हमारे नोटेड तमिल फोकस्ड एंड एक्लेम्ड राइटर की राजनारायण हैज़ पास्ड अवे। प्रसिद्ध तमिल लोक गीतकार और प्रशंसित लेखक की राजनारायण का निधन हो गया है। इनका देखो निकनेम जो था वो था कीरा, ऊपर आपको दिख रहा है, ऑल्सो नोन एज कीरा, द पायनियर ऑफ कार्यसाल लिटरेचर। इनको कार्यसाल लिटरेचर का पायनियर माना जाता है और इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है। इन 1991 इनका जो नोवेल था गोपाल पोर्थु मक्कल के लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है। इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर दीजिएगा। चलिए
नेक्स्ट पढ़ा जाते हैं, फॉर्मर स्पीकर ऑफ तिब्बत पार्लियामेंट इन एक्साइल पेनपा तेसरिंग हैज़ बीन इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एक्साइल गवर्नमेंट। तिब्बत के निर्वासित संसद के पूर्व अध्यक्ष पेनपा तेत्सिंग को निर्वासित सरकार का नया अध्यक्ष चुना गया है। इसमें कोई भी डिफिकल्ट बात नहीं है। 40 पर आ जाते हैं, अर्जुन भुल्लर बिकेम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन फाइटर to win a world title in the top level MMA promotion when he beat ब्रैंडन वेरा। अर्जुन भुल्लर ने ब्रैंडन वेरा को हराकर पहले इंडियन ओरिजिन के फाइटर बन चुके हैं जिन्होंने वर्ल्ड टाइटल जीता है। कहाँ पर? टॉप लेवल MMA प्रमोशन में, ठीक है। अच्छा, इन्होंने और क्या जीता था? इन्होंने कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीते थे 2010 और 2012 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं, सीनियर बीजेपी लीडर एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर चमनलाल गुप्ता हैज़ पास्ड अवे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चमनलाल गुप्ता का निधन हो गया है। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी से थे, ठीक है। चलिए 42 पर आ जाते हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वेस्ट बंगाल से रिलेटेड न्यूज़ जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो जो वेस्ट बंगाल की कैबिनेट है जिसको चेयर किया है किसने? वहाँ की सीएम ममता बनर्जी ने। उन्होंने अप्रूव किया है द फॉर्मेशन ऑफ ए लेजिस्लेटिव काउंसिल। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने विधान परिषद की गठन को मंजूरी दी है। अभी मैंने आपको पॉलिटी में पढ़ाया था कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया में जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। ऐसे 6 स्टेट हैं जिनका नाम आप यहाँ पर याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटका, ठीक है। ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल है। हमारे 6 स्टेट्स हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है? हमारे जगदीप धनखड़, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, 43rd पर आ जाते हैं, इंडिया हैज़ मूव्ड अप। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी चर्चित था उस समय। इंडिया ने एक स्पॉट ऊपर आ गया, 4th पर था पहले, अब 3rd पर आ गया है। ऑन द ईवाइज रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिव इंडेक्स पर आ गया है। एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी है ऑन दी सोलर फोटोवोल्टेनिक फ्रंट। देखो सोलर एनर्जी मतलब जो आपका सन है उससे मिलने वाली एनर्जी को यूज़ करने के लिए इंडिया का अट्रैक्टिव इंडेक्स पर वो एक स्पेस जो है ऊपर आ गया है, ठीक है। टॉप पर कौन है? हमारा यूएसए है और सेकंड पर कौन है? हमारा चाइना है। 3rd पर ऑब्वियसली हमारा इंडिया आ जाता है, ठीक है। 44th पर आ जाते हैं, गूगल हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स ग्लोबल लाइसेंसिंग प्रोग्राम न्यूज़ शोकेस इन इंडिया। गूगल ने अपना लॉन्च किया है ग्लोबल लाइसेंसिंग प्रोग्राम जिसका नाम है न्यूज़ शोकेस। कहाँ पर? इंडिया में। इसमें बेसिकली उन्होंने जो 30 इंडियन पब्लिशर्स हैं उनके साथ एग्रीमेंट्स साइन किए हैं ताकि वो जो न्यूज़ शोकेस को प्रोग्राम कर सकें, ठीक है। तो गूगल के CEO कौन है? हमारे सुंदर पिचाई। और हेडक्वार्टर कहाँ है गूगल का? हमारा कैलिफोर्निया, USA। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, हमारा चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है न्यू ओशियन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम है हेयांग 2D, ठीक है। चीन ने नए महासागर अवलोकन उपग्रह हेयांग 2D की सफलतापूर्वक लॉन्च किया, ठीक है। कहाँ से किया है? फ्रॉम जिनयांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर जो कि कहाँ पर है? चाइना में। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका? बीजिंग, चाइना में, जो कब फाउंड हुआ था? इन द ईयर 1993। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं जी। नेक्स्ट इज अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। Adani Green Energy Limited would buy SoftBank Group Corp backed SB Energy Holding Limited for an enterprise value of 3.5 बिलियन, ठीक है। बेसिकली जो अडानी ग्रुप है वो 80% स्टेक बाय करने वाला है। किसका? सॉफ्ट बैंक का 80% स्टेक जो है वो बाय करने वाला
है, ठीक है। अडानी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका, अहमदाबाद में है, और फाउंडर कौन है इसके, गौतम अडानी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, शंकर बालासुब्रमण्यन एंड डेविड कैलनमैन took home the 1 million euro Millennium Technology Award. अवार्ड का नाम है Millennium Technology Award for their work over 27 years creating ever faster and super ways to sequence the human genome. जीनोम का मतलब होता है ह्यूमन जीनोम, जीनोम का मतलब होता है कि जो भी पूरा जेनेटिक मटेरियल है हमारी बॉडी में उसकी सीक्वेंसिंग करना। सीक्वेंसिंग से देखो थोड़ा यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, मान लीजिए ये डीएनए है, 4 बेस होते हैं डीएनए में, ठीक है, ATGC। अब आपके डीएनए में किस सीक्वेंस में आपके न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं वो सीक्वेंस निकालना डीएनए सीक्वेंसिंग कहलाता है। पूरी बॉडी का अगर हम निकाल लें, पूरी बॉडी में जितना भी डीएनए, जितना भी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, अगर उसकी सीक्वेंस हम जान लें तो उसको हम कहते हैं क्या, ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग। आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी पढ़ा होगा शायद, ठीक है। डेवलप्ड सुपर फास्ट सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट जनरेशन डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी इन्होंने करी है, जिससे मोस्ट प्रोबेबली हम जो ह्यूमन जीनोम है, बहुत बड़ा होता है जीनोम, ठीक है, एक बैक्टीरिया का जीनोम ही इतना बड़ा होता है और ह्यूमन तो इतना बड़ा है, इतनी पूरी बड़ी बॉडी होती है, उसका सीक्वेंसिंग करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने काफ़ी वर्क किया है और एक नेक्स्ट जनरेशन डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जिसके लिए इन्हें प्राइज़ मिला है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड बी डे। वर्ल्ड बी डे ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है, 20 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार आपकी थीम क्या थी, बी एंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीस, ये आपकी थीम थी। बेसिकली इस दिन ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, ऑन दिस डे पाइनियर ऑफ बी कीपिंग एंटन जेंसा जो है उनका जन्म हुआ था, जो कि बी कीपिंग के पाइनियर थे, उनका जन्म हुआ था 20 मई को, इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड बी डे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2021 द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नगमा NGMA हैज़ लॉन्च द ऑडियो विजुअल गाइड ऐप, ठीक है। इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2021 के ओकेजन पर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने एक ऑडियो विजुअल गाइड ऐप जो है वो लॉन्च करा है। बेसिकली देखो जो NGMA नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है, वहाँ पर आपको कलेक्शन मिलेगा 200 आर्टिस्ट जो है उनका कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। अब वो आपको वर्चुअली भी देखने को मिल सकता है, मतलब कि फ़ोन पर ऐप के थ्रू भी देख सकते हो आप। किस ईयर में फाउंड किया था, इन 1954। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, द एशिया कप T20 which was scheduled to be held in June in Sri Lanka has been postponed indefinitely due to COVID-19 pandemic। एशिया कप T20 टूर्नामेंट जो कि जून में होने वाला था, श्रीलंका में होने वाला था, वो अब पोस्टपोन्ड हो गया है। किसकी वजह से, कोविड-19 की वजह से, ठीक है। जो कि कहाँ था, सितंबर में होने वाला था, अब कब हो गया है, जून में उसको मूव कर दिया गया है, ठीक है। अब आ जाते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, मेट्रोलॉजी से रिलेटेड सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 20 मई को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। इस बार की थीम क्या थी आपकी, मेजरमेंट फॉर हेल्थ। मेजरमेंट फॉर हेल्थ इस बार की आपकी थीम थी। 20 मई को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, विश्व मेट्रोलॉजिकल दिवस मनाया जाता है। अगले पे आ जाते हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI हैज़ अप्रूव्ड द एक्विजिशन ऑफ येस एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, येस AMC एंड येस ट्रस्टी लिमिटेड बाय GPL। जो आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने येस एसेट मैनेजमेंट और येस ट्रस्टी लिमिटेड को अप्रूव कर दिया है, जो कि इसके द्वारा अप्रूव किया गया बाय GPL, ठीक है। येस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है, और MD और CEO कौन है हमारी येस बैंक के, प्रशांत कुमार। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, एक मिनट रुकना, ओके तो कहाँ थे हम,
गूगल हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स ग्लोबल लाइसेंस, ये तो हो चुका है आई थिंक, इससे पहले हम कर चुके हैं, ये वाला रिपीट है ये। 54th पर आते हैं, झारखंड हैज़ लॉन्च अमृत वाहिनी ऐप फॉर द ऑनलाइन बुकिंग ऑफ हॉस्पिटल बेड्स। झारखंड ने अस्पताल के बिस्तरों की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है। इससे आप घर पर बैठे बैठे जो हॉस्पिटल बेड्स हैं अगर वो अवेलेबल होंगे तो आप उनको बुक कर सकते हो, ठीक है। तो ऐप का नाम है अमृत वाहिनी ऐप। किसने लॉन्च किया है? झारखंड के सीएम ने लॉन्च किया है, जिनका नाम है हेमंत सोरेन, ठीक है। आपको बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं आप 55th पर। द इंडियन नेवी हैज़ डिजाइंड एन ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम ORS टू मिटिगेट द एग्जिस्टिंग ऑक्सीजन शॉर्टेजेस। आपको पता है कि ऑक्सीजन शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो रही है और ऑक्सीजन के ऊपर खैर पॉलिटिक्स भी इतनी हो रही है, तो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है बेसिकली ऑक्सीजन की, ठीक है। तो इंडियन नेवी ने एक ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम को डिज़ाइन किया है। देख सकते हो आप फोटोग्राफ में ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम डिस्प्ले, जिसमें ऑक्सीजन को जो है वो रिसाइकिल किया जा सके। रिसाइकिल मतलब कि रीयूज़ रिसाइकिल अच्छे से किया जा सके। भारतीय नौसेना ने मौजूदा ऑक्सीजन की कमी को कम करने के लिए एक ऑक्सीजन पुनर्चक्रण प्रणाली को तैयार किया है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है हमारे? एडमिरल करमबीर सिंह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं हमारे 86th पर। 6 हेरिटेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 हेरिटेज साइट्स हैज़ बीन एडेड टू इंडियाज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स टेंटेटिव लिस्ट। 6 जो है हेरिटेज साइट जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स टेंटेटिव लिस्ट में ऐड करी गई हैं। वो 6 प्लेस कौन कौन से हैं आपको लिस्ट में यहाँ दिख रहे हैं? गंगा घाट ऑफ वाराणसी टेम्पल, सतपुरा रिजर्व, महाराष्ट्र मिलिट्री आर्किटेक्चर, हिरे बेंगल मेगलिथिक साइट और मेढागढ़ लैम्पकार्ट ऑफ नर्मदा वैली इन मध्य प्रदेश। किसने अनाउंस की है? यूनियन कल्चर मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल ने ये अनाउंसमेंट किया है, ठीक है। चलिए ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। द फर्स्ट डिस्ट्रॉयर ऑफ द इंडियन नेवी INS राजपूत को डीकमीशन किया जा रहा है। कब? 21 मई को डीकमीशन किया जाएगा, ठीक है। कितने ईयर्स की सर्विस दी उसने? 41 ईयर्स की सर्विस दी। और कहाँ पर डीकमीशन किया जा रहा है? नेवल डॉकयार्ड ऑफ विशाखापट्टनम। किसने बिल्ड किया था इसको? रशिया ने इसको बिल्ड किया था। इसको कमीशन याद कर दीजिएगा। कमीशन किया गया था इसको 4 मई 1980 को, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट है, इस तारीख को इसको कमीशन किया गया था। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। कर्नाटका हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन एस्टैब्लिशिंग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स अंडर आयुष्मान भारत प्रोग्राम टू प्रोवाइड कम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर इन रूरल एरियाज, ठीक है। कर्नाटका पहले नंबर पर आया हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स इस्टेब्लिश करने से रिलेटेड आयुष्मान भारत प्रोग्राम के तहत, जहाँ पर इसने कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी मतलब बेसिक हेल्थ केयर जो है वो तक जहाँ रूरल एरियाज में नहीं मिल रही थी वो उनको प्रोवाइड की हैं। उसमें इसकी रैंक क्या आई है? फर्स्ट रैंक। तो कौन है कर्नाटका के CM हैं? हमारे BS येदियुरप्पा और गवर्नर हैं वाजुभाई वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 69th क्वेश्चन। नेशनल एंटी टेररिज्म डे कब सेलिब्रेट किया जाता है आपका? 21 मई को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल एंटी टेररिज्म डे। किसकी डेथ एनिवर्सरी पर सेलिब्रेट किया जाता है? फॉर्मर PM ऑफ इंडिया राजीव गांधी। राजीव गांधी जो है वो क्या है? हमारे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी हैं, ठीक है, जिनकी एक टेररिस्ट अटैक में, ह्यूमन टेररिस्ट अटैक में जिनका निधन हो गया था, ठीक है। चलिए 60th पे आ जाते हैं। मार्था, इसका बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इससे। मार्था करम्बू कोमे इज केनियाज फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस। जो कीनिया है उसकी पहली विमेन चीफ जस्टिस कौन बनी है? हमारी मार्था करम्बू कोमे, देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो केनिया की कैपिटल क्या है? नायरोबी। और प्रेसिडेंट कौन है वहाँ के? युहुरु केन्याटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं।
61th, Pinarayi Vijayan was sworn as Kerala's chief minister for the second time in the shadow of COVID-19 crisis in the state. ठीक है, इनको दूसरी बार इन्होंने केरला के चीफ मिनिस्टर बने हैं कौन? पिनराई विजयन। ठीक है, और केरला के हमारे गवर्नर कौन हैं? आरिफ मोहम्मद खान जो है वहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, झारखंड रैंक्स फर्स्ट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन स्कीम। और झारखंड से रिलेटेड ये सेकंड न्यूज़ है। तो झारखंड जो है वो फर्स्ट नंबर पर आया है फॉर इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना। किस चीज़ के इम्प्लीमेंटेशन? स्मार्ट सिटी मिशन स्कीम को बहुत अच्छे से इसने इम्प्लीमेंटेशन किया है। उसकी स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन करने पर फर्स्ट रैंक किसको मिली है? झारखंड को मिली है। देख सकते हो यहाँ पर 11th रैंक मिली है किसको? दिल्ली को मिली है। सेकंड रैंक मिली है आपके राजस्थान को, 11th दिल्ली को, और बिहार को मिली है 27th रैंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। 63rd इंडियन कोरियोग्राफर सुरेश मुकुंद हैज़ वन द 10th Annual World Choreography Awards 2020, becoming the first Indian to win prestigious honor। जो इंडियन कोरियोग्राफर हैं, डांस कोरियोग्राफर हैं सुरेश मुकुंद, उन्होंने 10th Annual World Choreography Award 2020 वो जीता है, जिससे वो पहले इंडियन बन गए हैं जिसको इस अवार्ड से, इस ऑनर से नवाजा गया है। नाम क्या है इसका? वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020। ठीक है, अच्छा, इन्होंने जो है किस कैटेगरी में ये अवार्ड जीता है? टीवी रियलिटी शो कैटेगरी में। और किस शो के लिए जीता है? वो है वर्ल्ड ऑफ डांस, जो कि क्या है? एक अमेरिकन टीवी शो है। इस अवार्ड को, वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 को ऑस्कर ऑफ डांस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। वर्ल्ड डे ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 21 मई। 21 मई को क्या ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट, संवाद और विकास के लिए, सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस हर साल 21 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ठीक है, कौन डिसाइड करता है किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को का हेडक्वार्टर क्या हो जाता है आपका? पेरिस। ठीक है, कब फाउंड किया गया था? इन 1946। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। हमारे फॉर्मर राजस्थान चीफ मिनिस्टर जगन्नाथ पहाड़िया हैज़ पास्ड अवे ड्यू टू कोविड-19। कोविड-19 से बहुत लॉसेस इंडिया को देखने को मिले, बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर लोग भी सरवाइव नहीं कर पाए। आपके आसपास के लोग भी बहुत लोगों ने बहुत लोगों को खोया है एक्चुअली। इन्होंने सर्व किया था 6 जून 1980 से 14 जुलाई 1981 तक इन्होंने सर्व किया था। और साथ साथ ये हरियाणा और बिहार के फॉर्मर गवर्नर, मतलब पहले के गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, चलिए 66 सबका फेवरेट इंटरनेशनल टी डे is observed globally on 21 मई ऑन रिकमेंडेशन ऑफ इंडिया। इंडिया की सिफारिश पर 21 मई को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल टी डे वैसे मेजरली इसलिए मनाया जाता है ताकि जो टी वर्कर्स हैं और जो टी प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी जो कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, अब आते हैं 57th पर। RBI हैज़ इम्पोज्ड मॉनिटरी पेनल्टी ऑन सिटी बैंक, सिटी यूनियन बैंक, तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक एंड 2 other lenders for contravention of certain directions issued by the central bank। RBI ने 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है सिटी यूनियन बैंक, तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक और 2 other lenders पर, जिन्होंने कुछ जो डायरेक्शंस इशू किए गए थे सेंट्रल बैंक द्वारा उनको वॉयलेट किया है। ठीक है, चलिए 68 पर आ जाते हैं। JK दत्त, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG,
who headed the force during the 26/11 Mumbai terror attack, passed away due to COVID-19 related complications. ठीक है, JK दत्त जो कि क्या है, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के, NSG के, जिन्होंने हेड किया था जो फोर्स बनाई गई थी 26/11 के मुंबई टेरर अटैक के लिए, उसको हेड किया था, उनकी COVID-19 रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उनका निधन हो चुका है। 69th पर आ जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट हैज़ डिसाइडेड टू रिटायर इट्स आइकॉनिक इंटरनेट एक्सप्लोरर IE ब्राउज़र विद इफेक्ट फ्रॉम 15 जून 2022 आफ्टर मोर देन 25 years ऑफ इट्स लॉन्च। अब देखो, इंटरनेट एक्सप्लोरर मेरे ख्याल से जब क्रोम नहीं भी आया था और उससे पहले आप लोग जब कंप्यूटर वगैरह यूज़ करते होंगे तो इंटरनेट एक्सप्लोरर इकलौता ऐसा ब्राउज़र था जो हम यूज़ कर सकते थे, और ये बहुत देर तक इसे घूमता रहता था, बहुत देर तक इसमें ब्राउजिंग होती थी। खैर, काफ़ी पुराना ब्राउज़र भी हो चुका है, तो ये कब ख़त्म हो जाएगा, 15 जून 2022 को ख़त्म हो जाएगा। 25 years हो चुके हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर को। ठीक है, कब लॉन्च किया गया था, 1995 में को लॉन्च किया गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका, वॉशिंगटन USA, और माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है, हमारे सत्य नडेला। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाते हैं 70th इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। इसको काट लीजिएगा। यहाँ पर थीम क्या थी इस बार की, वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, हम सोल्यूशन के ही पार्ट हैं, #फॉर नेचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं 71 स्टार इंडिया, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। स्टार इंडिया हॉकी टीम गोलकीपर PR श्रीजेश was reappointed as a member of the International Hockey Federation FIH Athletes Committee during the virtual meeting of the World Bodies Executive Board। ठीक है, जो स्टार हॉकी टीम गोलकीपर हैं हमारे PR श्रीजेश, उनको दोबारा से अपॉइंट किया गया है एज दी मेंबर ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एथलीट्स कमिटी, उनको दोबारा से उसका मेंबर रीअपॉइंट किया गया है एक वर्चुअल मीटिंग के द्वारा। ठीक है, मतलब कि डिजिटल मीटिंग के द्वारा उनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है FIH, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका, स्विट्जरलैंड में है। कब फाउंड किया गया था, 1924 में, और उसके CEO कौन है, हमारे थ्योरी वेल। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। DRDO ने एक किट को डेवलप किया, हैज़ डेवलप्ड अ COVID-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट। देखो, अच्छा यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि एंटीबॉडी जो है वो उससे हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोविड ही है। देखो, हमारी जो बॉडी होती है वो हर वायरस और हर बैक्टीरिया के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाती है, उसके रिसेप्टर में थोड़ा बहुत चेंज होगा। हर एक बैक्टीरिया और हर एक वायरस की एक अलग एंटीबॉडी बनती है, कहीं ना कहीं एक दो रिसेप्टर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चेंज होगा। अब मान लीजिए कि आपको जो है कोविड हो चुका है, ठीक है, तो आपकी बॉडी में आप उसे रिकवर कर चुके हैं, आपकी बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई। ठीक है, अब उसने वो एंटीबॉडी मेमोरी सेल्स के फॉर्म में सेव कर ली कि आगे अगर दोबारा सेम बैक्टीरिया आएगा तो बॉडी को दोबारा वो प्रोसेस नहीं लाना पड़ेगा कि पहले वो पढ़ेगी उस बैक्टीरिया को और फिर देखेगी अच्छा ये जो है हम इस तरीके की इसकी एंटीबॉडी बनाएंगे। नहीं, वो मेमोरी सेल की डायरेक्ट कॉपी बनाएगी और उस कॉपी के थ्रू जो है फाइट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है एंटीबॉडी डिटेक्शन किट। अगर आपकी बॉडी में उस पर्टिकुलर वायरस के लिए एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है, अगर वो एंटीबॉडी आ रही है, इसका मतलब कि आपको कोविड है। ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल पर हैज़ डेवलप्ड अ COVID-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट बनाई है किसने, DRDO ने। तो याद रखिएगा यहाँ पर इट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय ICMR ने अप्रूवल दे दिया है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इसको अपना अप्रूवल दे दिया है। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल ट्रांसफर ₹99,122 करोड़ सरप्लस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ 9 months एंडेड 31 March 2021।
देखो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो ₹99,122 करोड़ देने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट को 9 महीने के टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। तो इसका कंटिजेंसी रिस्क बफर कितना रहेगा, इसका रहेगा 5.50%, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बिहार गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड हिट कोविड ऐप to ensure regular monitoring and tracking of those COVID-19 patients who are in home isolation across the state. बिहार की जो गवर्नमेंट है उसने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है हिट कोविड ऐप, जिसके थ्रू वो मॉनिटर करेगी और ट्रैक करेगी ऐसे लोगों को जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं और होम आइसोलेशन में हैं, मतलब घर पर ही आइसोलेट होकर रह रहे हैं, ठीक है। तो बिहार के सीएम कौन हो जाते हैं, हमारे नीतीश कुमार, और गवर्नर कौन है, हमारे फागू चौहान, ठीक है। एंड्रॉयड बेस्ड ऐप ट्रैक्स एंड मॉनिटर्स कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स इन होम आइसोलेशन थ्रू फील्ड लेवल वर्कर्स टू प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज एंड एडिक्वेट मेडिकल सर्विसेज इन टाइम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT हैज़ एक्सटेंडेड द ड्यू डेट फॉर फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22 फॉर इंडिविजुअल्स बाय 2 months टू September 30 to 2021। जो CBDT है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, उसने आपका जो टैक्स रिटर्न भरने का, इनकम टैक्स रिटर्न भरने का जो टाइम है वो आगे बढ़ा दिया है। आप September 30, 2021 तक अपनी इनकम टैक्स जो है वो भर सकते हैं अब, ठीक है। अर्लियर डेडलाइन क्या थी आपकी, 31 जुलाई 2021 पहले की डेडलाइन थी इसकी। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। हरियाणा एंड गुजरात हैव बिकम द फर्स्ट फ्यू स्टेट्स टू अनाउंस रीइम्बर्समेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST कंपोनेंट्स पेड फॉर कोविड-19 रिलेटेड मेडिकल सप्लाईज। हरियाणा और गुजरात कोविड-19 संबंधित चिकित्सा आपूर्ति के लिए भुगतान के लिए एक किए गए माल और सेवा पर GST घटकों की प्रतिपूर्ति की घोषणा करने के लिए पहले कुछ राज्य बन गए हैं। हरियाणा और गुजरात जो है कुछ ऐसे स्टेट्स में आ गए हैं जहाँ पे जो GST है वो कोविड-19 रिलेटेड मेडिकल सप्लाईज के लिए जो है नहीं दिया जाएगा। मेडिकल सप्लाईज से यहाँ पर आपका मतलब है जो मेडिसिन हैं, जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हैं, उन सब चीज़ों के लिए GST रीइंबर्समेंट किया जाएगा, ठीक है। 77 पर आते हैं। Hyperverge announced its partnership with SBI with one of its flagship products, the video banking solution, which aims to achieve a 10x improvement in the number of account openings per एजेंट, ठीक है। जो हाइपरवर्ज है उसने SBI के साथ पार्टनरशिप करके एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट बनाया है वीडियो बैंकिंग सोल्यूशन, जो कि वीडियो बैंकिंग सोल्यूशन है जो कि 10x इम्प्रूवमेंट करेगा अकाउंट ओपनिंग्स में, मतलब कि आप और ज़्यादा अकाउंट ओपन कर सकते हो एक एजेंट द्वारा पूरे दिन में, उस पहले से ज़्यादा अकाउंट ओपन किए जा सकते हैं जिसकी मदद से, ठीक है। तो जो SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसकी हेडक्वार्टर क्या है, मुंबई है, जो कि कहाँ पर किस ईयर में फाउंड हुआ था, इन 1955। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। बार्सिलोना विमेन चेल्सी Barcelona women beat Chelsea women to win the Women's Champions League trophy। बार्सिलोना विमेन टीम जो है उसने चेल्सी विमेन को हरा दिया है और जीत लिया है विमेन चैंपियंस लीग ट्रॉफी, ठीक है। बार्सिलोना इसी के साथ बन जाता है फर्स्ट स्पेनिश साइड जिसने ये लीग जो है वो जीती, दैट इज द UEFA विमेंस चैंपियन लीग। नेक्स्ट एंड लास्ट पर आ जाते हैं। हीरो ग्रुप हैज़ लॉन्च अ न्यू एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हीरो वायर्ड विच विल ऑफर एन एंड टू एंड लर्निंग इकोसिस्टम। जो हीरो ग्रुप है उसने एक नई एजुकेशनल स्टार्टअप बनाया है जिसका नाम रखा है उन्होंने हीरो वायर्ड, जहाँ पर एक एंड टू एंड लर्निंग इकोसिस्टम डेवलप करने का उन्होंने तैयारी की है, ठीक है। तो जो हीरो ग्रुप है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका, इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ऑब्वियसली आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप ही के काम आएगा। और जिन लोगों ने अभी तक बेल आइकन नहीं प्रेस किया है उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप ही के लिए फ़ायदा हो सकता है। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक में आपको उसका डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।